हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैट्रियट इंडियन चैनल। दोस्तों, आजकल लव जिहाद का मामला बहुत फैल रहा है। इसी तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो देहरादून से है। ये भी कुछ न कुछ लव जिहाद का मामला लग रहा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। भाई साहब, हम पुलिस को साथ लेके जा रहे हैं। अगर एक 15 साल की हमारी लड़की भाग गई है, एक जिहादी लेके भाग गया उसे, तो अगर हम पुलिस के साथ जा रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है उसमें? ये तो बता दो आप। हम कोई मारने थोड़ी ना जा रहे उसे। कौन है? ये लड़का है। क्या नाम बेटा तेरा? आयशा। तो वहाँ बुला थाने में आ जा। तू थाने में गई? कोई था ही नहीं जाने वाला। मैं किसके साथ आती? मैं यहाँ आई थी, भैया के साथ जा रही थी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अरे भैया अगर तुझे कुछ जानकारी है लड़की के बारे में तो मुझे बता दे। नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं पता। बेटा देख, बता दे, वो 15 साल की है। भैया देखो भी किसी की मुझे तो भैया जॉब करनी है। मैं तो देखो खुद ये जॉब पढ़ी करती है। देखो जो भी पूछा बता दो कि कोई लड़की है 15 साल की नहीं, बेचारी। वो लड़की के साथ कुछ हो जाए। एक और लव जिहाद का विषय है बंजारावाला में। ये हमारे भाई हैं, इनकी एक छोटी बहन है 15 साल की। जो लोग बोलते हैं लड़के जिहादी होते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी जो बहनें हैं वो भी जिहाद करती हैं। उसकी एक फ्रेंड थी जो मुसलमान थी, वो इनके घर आना जाना था उसका। ईद वाले दिन वो इनके घर सेवैयां लाई। ये बोलती थी, आपको भाई बोलती थी, भाई बोलती थी। एक आरिफ नाम का लड़का है जो इनके घर लगातार आता जाता था, उस लड़की को बहन बोलता था। लेकिन आज वही आरिफ अपना लव जिहाद, जो प्रोपेगेंडा उसे सिखाया गया था मस्जिदों में, जो मौलवियों ने उसे सिखाया था हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद करो, वो 15 साल की हमारी बच्ची है जिसे वो आरिफ लेकर भागा है। ये है वो जिहादी आरिफ। फोन करता है कि मैंने तुम्हारी लड़की से शादी कर ली है। देखिए, ये 15 साल की लड़की है। बहन, मेरी बहन ठीक थी। वो सात जिस दिन से वो आयशा आई हमारे घर, उसके बाद उसकी जो शक्ल है वो बदली सी है। मैं सोचा था क्या हुआ ये बहन के साथ, लेकिन वो अगले दिन ही, उसके दूसरे दिन के बाद ही वो गायब है घर से। आयशा आपकी बहन को लेके गई? आयशा आई थी हमारे घर पहले। ईद पे हमारे आयशा आई थी। केरला स्टोरी 2, उसमें भी एक आयशा थी। कि एक आयशा हिंदू लड़कियों की पहले दोस्ती करते हैं, उसके बाद अपने भाइयों से जो जिहादी होते हैं उनसे इनकी दोस्ती कराई जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे उन नाबालिग लड़कियों को फंसाया जाता है। और फंसाने के बाद आज जैसे हमारी निकिता बहन को लेकर ये भाग गए, ऐसे ही उनको भगाया जाता है। हमारी हिंदू बहनें जिनकी दोस्त मुसलमान है, उनके घर वालों को अगर पता है ये किसी मुस्लिम लड़की की दोस्त है हमारी लड़की, तो उन पर नजर अवश्य रखें। इनके में ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़का ही जिहाद करेगा, इनमें लड़कियां भी जिहादी होती हैं। पुलिस के साथ मिलकर कुछ क्षेत्रों में काफी घरों में जांच पड़ताल की गई, लेकिन वो लड़का अभी तक वहाँ से फरार है। सुबह वहाँ देखा गया था, उसकी बहन मिली थी जिस लड़की ने भगाया था। पुलिस को पकड़ी भी गई थी, लेकिन पुलिस वालों का ये रवैया है, उसको वहीं छोड़कर यहाँ पर आ गए। आयशा मिली थी, अभी जिससे बात हो रही थी वो आयशा थी, उससे बात हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सख्ताई बिल्कुल नहीं दिखाई है उसको ढूंढने में, और न ही उसके घर तक गए उस आयशा के देखने के घर वालों लिए। का बयान था कि वो ड्यूटी गई है, और उन्हीं का कोई रिश्तेदार यहाँ आया, उनने बोला कि वो मुरादाबाद शादी में गई है। तो अभी उससे पूछा तो बोली कि मैं अभी पहुंची हूँ मुरादाबाद शादी से। यहाँ पे 6 घंटे का रास्ता है, यहाँ से कैसे आ जाएगा? पुलिस का रवैया देखने के बाद हमारे भाई ने बजरंग दल से संपर्क किया। उसके बाद जब हम यहाँ मौके पर पहुंचे इनकी मदद करने के लिए, तो बार बार पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको बोला जा रहा था कि आप इनसे संपर्क मत करो और आप इनको घर भेज दीजिए। तो ये है पुलिस का रवैया। और आज ये तो सो रहे हैं चुपचाप, लेकिन हमारी बहन लापता है। तो दोस्तों देखिए, ये मामला कुछ इस तरह से है कि एक आयशा नाम की लड़की थी जो मुस्लिम थी। वो एक हिंदू लड़की के घर आया करती थी। हर पर्व त्योहार में दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। पहले तो आयशा ही सिर्फ इनके घर आती थी, उसके बाद उनका भाई भी आयशा के साथ आने लग गया, और बाद में कुछ दिनों के बाद वो इनकी लड़की को लेके भाग गया। और विडंबना तो देखिए, उस लड़के ने एक फोटो शेयर किया है मोबाइल पे और कह रहा है कि मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली है, अब जो करना है कर लीजिए।
तो दोस्तों इस तरह के भी मामले हैं, इसमें लव जिहाद है या और कुछ, ये तो आप ही सोच समझ के बता सकेंगे। लेकिन अभी आपको अब सतर्क हो जाना। अगर आपके घर भी आपकी बेटी के कोई या बेटे के कोई मुस्लिम दोस्त हैं, आपके घर आते जाते हैं, तो उसके व्यवहार को आपको ठीक से मॉनिटर करते रहना होगा और आपको सतर्क रहना होगा। थैंक यू।